हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप अच्छे एंड स्वस्थ होंगे और अपनी तैयारी को अच्छे से कंटिन्यू कर रहे होंगे। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्न विद प्रीत चौधरी में। आज की क्लास, जैसा कि आपने लोगों ने थंबनेल में देखा था कि आज की हमारी राजस्थान की योजनाएं जो हमने एक क्लास पहले की थी, आज हमारी क्लास 2 है, यानी पार्ट 2। ठीक है। फर्स्ट क्लास में है हमने 15 योजनाएं पढ़ी थी। उन योजनाओं में हर एक में हमने देखा था कि एक योजना से कौन कौन से क्वेश्चन उनमें बन सकते हैं। इस क्लास की बात करें राजस्थान की योजनाएं, तो आपके लिए जो महिला सुपरवाइजर आपका 13 जुलाई का एग्जाम है, उसके लिए तो इम्पोर्टेंट है ही है। उसमें एक तो आपके राजस्थान की योजनाएं यानी आपके राजस्थान का जीके आता है, तो उसमें भी करंट के साथ आ जाएंगी, क्योंकि 2024 की सारी योजनाएं हमने कवर की है। दूसरा, आपका जो एलडीसी का एग्जाम होगा और आपकी जो महिला सुपरवाइजर, जो महिला अधिकारिता वाली 176 पोस्ट वाली वैकेंसी है, उसके लिए भी काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इन दोनों में भी एलडीसी और महिला सुपरवाइजर, आपके महिला अधिकारिता वाली दोनों में राजस्थान की योजनाओं से क्वेश्चन बनेंगे। तो तीनों वैकेंसियों के लिए काफी इंपॉर्टेंट क्लास रहने वाली है। क्लास फर्स्ट हमने ले ली थी जिसमें हमने 15 योजनाएं की। आज हम कुछ तो इन योजनाओं में से 4 से 5 योजनाओं का रिवीजन करेंगे। अलग फॉर्मेट में क्वेश्चन है, वो थोड़ा सा उनकी लैंग्वेज चेंज कर कर मैं लेके आई हूँ। बाकी आगे की जो योजनाएं हैं उनको हमें कवर करेंगे। क्लास काफी इंपॉर्टेंट रहने वाली है। इस क्लास की जो पीडीएफ है और जो पहले जो फर्स्ट क्लास थी, दोनों की कंबाइंड करके मैं आपको टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करवा दूंगी। हमारा टेलीग्राम चैनल है लर्न विद प्रीत चौधरी, जिसका आपको लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, तो आप उसको भी जरूर ज्वाइन कर लेना। तो चलिए अब अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं, राजस्थान की योजनाएं। ठीक है। हमने पहले जो क्लास ली थी उसमें ये लाडो प्रोत्साहन योजना वगैरह हमने कवर कर ली थी। तो अब जो हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है आज की क्लास का, वो रहने वाला है आपका, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना कब शुरू की गई। 22 जनवरी 2015 को, 1 जून 2011 को, 15 अगस्त 2017 को और 11 सितंबर 2014 को। तो इस क्वेश्चन के राइट आंसर की बात करें तो राइट आंसर तो आपका हो जाएगा ऑप्शन ए, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना 22 जनवरी 2015 को स्टार्ट की गई थी। अब इस योजना के साथ ये तो हमारी एलडीसी और महिला सुपरवाइजर के लिए इंपॉर्टेंट हो गई। जो आपकी 13 जुलाई को जो एग्जाम होने वाली है महिला सुपरवाइजर की, उसके लिए इंपॉर्टेंट योजना है। और वो कौन सी है? राजस्थान जननी शिशु सुरक्षा योजना। शिशु सुरक्षा योजना। ये यहाँ कैसे आ गई? यहाँ इसमें जो ऑप्शन में दिया है ना 11 सितंबर, तो इसमें ये 2011 वाली है। तो इस योजना की हम बात करें तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि ये आपके जो गर्भवती महिलाएं और जो नवजात शिशु है उसके लिए ये योजना इंपॉर्टेंट है, और ये आपके महिला सुपरवाइजर 13 जुलाई वाले एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है। इस योजना की बात करें तो राजस्थान जननी शिशु सुरक्षा योजना है। इसका शुभारंभ देखें तो सितंबर 2011 में हुआ था। अच्छे से ध्यान दे लेना। ठीक है। और इस टाइम है वो जननी एक्सप्रेस बस नंबर भी घोषित किया गया था, यानी जो आपकी जननी एक्सप्रेस बस है उसका नंबर अगर आपसे पूछ ले कि वो कौन सा है, तो वो 104 है। ठीक है। जननी एक्सप्रेस, जननी एक्सप्रेस बस नंबर। ठीक है। ये भी पूछा जा सकता है, तो थोड़ा सा ध्यान रखना। इस योजना की अगर बात करें तो इसका उद्देश्य है, इस योजना के अंतर्गत एक तो गर्भवती जो महिलाएं हैं, गर्भवती महिलाओं को फ्री एम्बुलेंस द्वारा अस्पताल पहुंचाया जाएगा। किस योजना में? राजस्थान जननी शिशु सुरक्षा योजना में। इस योजना की बात करें तो इसमें और क्या क्या है? जो जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम है, ठीक है, जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम है, उसमें क्या क्या चीजें आती हैं कि जो प्रसूता होती है उन हेतु निःशुल्क कई प्रावधान किए गए हैं। और वो प्रावधान क्या है? जैसे निःशुल्क संस्थागत प्रसव करवाया जाएगा। ठीक है। और इसमें आपके निःशुल्क सिजेरियन प्रसव है वो भी इसमें शामिल किया गया है, सिजेरियन प्रसव। ठीक है।
तो अगर ये चीजें भी आपसे पूछ ले तो आप ध्यान रखना, निःशुल्क इनको दवाइयां दी जाएगी और कोई भी उपयोगी जो सामग्री होगी वो प्रसूताओं को दी जाएगी। इसमें निःशुल्क जांच होगी, जिसमें सोनोग्राफी हो गई, खून की जांच होगी, अल्ट्रासाउंड हो गया वगैरह। उनको निःशुल्क भोजन भी दिया जाएगा, निःशुल्क आपके ब्लड की सुविधा भी दी जाएगी अगर किसी आपकी महिला को, जो गर्भवती महिला है उसको जरूरत होगी, ठीक है। और जो इनको निःशुल्क भोजन की सुविधा है ना, कई बार क्वेश्चन से फॉर्मेट ऐसी लैंग्वेज बना देता है जिसमें पूछ लिया जाता है, तो जब वो अस्पताल में ठहरने आते हैं तो उस टाइम जो सामान्य प्रसव का उनका टाइम होता है, तो वो 3 दिवस तो वो हो गए, और उस अगर वो सिजेरियन प्रसव से हुआ है तो वो 7 दिन। तो याद रखना, अगर ऐसा कोई क्वेश्चन भी पूछा जाए कि राजस्थान जननी शिशु सुरक्षा है उसके अंतर्गत महिलाओं को जो निःशुल्क भोजन दिया जाता है वो कितना, अगर सामान्य प्रसव हुआ है तो उसको 3 दिन के लिए, अगर ऑपरेशन से हुआ है तो उनको 7 दिन तक जो फ्री खाना है वो दिया जाएगा। साथ में निःशुल्क परिवहन उनको दिया जाएगा, यानी अगर घर से स्वास्थ्य संस्थान तक या फिर उनको कहीं और रेफर किया जाता है तो निःशुल्क निःशुल्क उनको परिवहन भी दिया जाएगा। ये चीजें यहाँ आप थोड़ा सा ध्यान रख लेना। साथ में जो नवजात बच्चा होता है, शिशु होता है, उसको भी 30 दिन की जो देखभाल होती है वो भी इसमें निःशुल्क दी जाती है, यानी उसका उपचार हो गया, दवाई हो गई, उसकी जांच हो गई, उससे उसके रक्त से संबंधित कोई इसको सुविधा देनी हो गई, और वही निःशुल्क परिवहन भी हो गया, ठीक है। तो सभी प्रकार के जो इसमें जो चार्जेस लगते हैं वो उनके लिए फ्री होते हैं। तो ये आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है, इसीलिए मैंने इसको पूरा डिटेल से आपको बताया है। जो आपके 13 जुलाई वाले जो स्टूडेंट है वो इसको एक साइड में नोट डाउन भी कर लेना, और आप यहाँ से भी इसको याद कर सकते हो, ठीक है। अब अपन बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न अधिनियम महिलाओं की कार्यस्थल पर सुरक्षा हेतु किस वर्ष पारित हुआ था? 2010 में, 11 में, 12 में और 13 में। तो अगर हम बात करें लैंगिक उत्पीड़न अधिनियम की तो ये 2013 में है, वो पारित हुआ था, तो राइट आंसर ऑप्शन है डी हो जाएगा। आगे अपन बढ़ते हैं, अगला जो हमारा क्वेश्चन आता है वो आता है आपके इंदिरा गांधी स्मार्टफोन योजना का। इंदिरा गांधी स्मार्टफोन योजना शुरुआत पूछी है कब हुई? 10 अप्रैल 2023, 10 अगस्त 2023, 10 सितंबर 2023 और 10 जनवरी 2023 है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो तो हो जाएगा ऑप्शन है बी, कि इंदिरा गांधी स्मार्टफोन योजना है उसकी शुरुआत हुई थी 10 अगस्त 2023 को। अब ये भी पूछ ले कहां से हुई थी, तो आप याद रखना जो बिड़ला ऑडिटोरियम जयपुर है वहां से इसकी शुरुआत हुई थी। बिड़ला ऑडिटोरियम जयपुर से, जयपुर से, ठीक है। उसके साथ है इसका उद्देश्य पूछा ही जाएगा, तो उस उद्देश्य है सभी को पता है, महिलाओं को सशक्त बनाना, महिलाओं को सशक्त बनाना, सशक्त बनाना, ये इसका उद्देश्य था, ठीक है। फिर आपसे इसमें क्या पूछा जाएगा? इसमें पूछा जाएगा कि इस योजना के साथ जो इंदिरा गांधी स्मार्टफोन योजना है ये है क्या। इस योजना में जो महिलाओं को जो फ्री में स्मार्टफोन दिए जाएंगे, ठीक है, और उसमें 3 साल है वो फ्री इंटरनेट भी होगा, 3 साल है फ्री इंटरनेट की सुविधा भी दी जाएगी, ठीक है। ये चीज भी आप ध्यान रखना। और इसमें क्या देखा जा सकता है, और इसमें आपसे पूछा जा सकता है कि जो इंदिरा गांधी स्मार्टफोन योजना है वो लघु वीडियो फिल्म भी इसके लिए है वो प्रदर्शित की गई थी। अगर ये भी आपसे पूछा जाए तो थोड़ा सा ध्यान रख लेना। और आपसे क्या पूछा जाएगा कि जो ये फ्री स्मार्टफोन योजना है इसमें आपसे पूछा जाए कि इस योजना के अंतर्गत जो प्रत्येक स्मार्टफोन है उसके लिए जो आपकी मिनिमम बोल दें या फिर उसकी कीमत वो इन्होंने क्या बताई है, तो 6,800 रुपए है। 6,800 रुपए इसकी कीमत है, यानी लाभार्थियों को डीबीटी भी किए जा रहे हैं, ठीक है। या तो स्मार्टफोन दिए जा रहे हैं या फिर 6,800 डीबीटी किए जा रहे हैं, ठीक है। और प्रारंभ में उनको 20 जीबी आपका डेटा भी उपलब्ध करवाया जा रहा है। तो ये चीजें आप थोड़ा सा ध्यान रख लेना, कब स्टार्ट हुई, कहाँ से स्टार्ट हुई, उद्देश्य क्या है, और इस योजना के जो प्रमुख बिंदु है वो क्या क्या है, ठीक है। ये आप थोड़ा सा ध्यान रख लेना। इस योजना के अंतर्गत जो डिजिटल सखी हैंडबुक है, और वो हैंडबुक कौन सी थी, सीखो डिजिटल सिखाओ डिजिटल का भी विमोचन किया गया था। तो ये थोड़ा सा ध्यान रख लेना कि कौन सी बुक थी जो इसको यहाँ पर इसका विमोचन किया गया था। तो उसका नाम मैं यहाँ लिख देती हूँ, सीखो डिजिटल, डिजिटल और सिखाओ डिजिटल,
डिजिटल, ठीक है, ये वहां उस टाइम है। इस बुक का क्या हुआ था, विमोचन हुआ था, तो ये भी थोड़ा सा आप ध्यान रख लेना। अब अपन बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन पर, और अगला अपना क्वेश्चन है, सुकन्या समृद्धि योजना की शुरुआत है वो कब की गई? 22 जनवरी 2015 को, 22 जुलाई 2017 को, और 8 मार्च 2016 को, और 22 जुलाई 2016 को। तो राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। सुकन्या समृद्धि योजना है 22 जनवरी 2015 को स्टार्ट की गई थी, ठीक है। और इस योजना में क्या था कि 10 वर्ष से कम आयु, 10 वर्ष से कम आयु की जो बालिकाएं हैं वो इसके लिए पात्र थी। आयु की बालिका इसमें पात्र थी, ठीक है, उनको 250 रुपए दिए जाते हैं, ठीक है, 250 रुपए। तो ये भी आप थोड़ा सा इसमें ध्यान रख लेना। 10 वर्ष से कम आयु की बालिकाएं इसके लिए पात्र थी, 22 जनवरी 2015 को स्टार्ट की गई। अब अपन बढ़ते हैं आगे, और अगला अपना क्वेश्चन है, पालनहार योजना का नोडल विभाग। कौन सी योजना आपसे पूछी है? पालनहार योजना इसमें आपसे पूछी है, और उसका नोडल विभाग आपसे पूछा है। अगर इसमें हम इसके राइट आंसर की बात करें कि इसमें जो पालनहार योजना का, सबसे पहले देखें, उच्च शिक्षा विभाग, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, कार्मिक विभाग, ठीक है, और नीचे दिया गया सूचना एवं जनसंपर्क विभाग। इसमें राइट आंसर की अगर हम बात करेंगे तो वो कौन सा होना चाहिए? वो आपका होगा सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग। पालनहार योजना का जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा आपका? सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग। तो राइट आंसर ऑप्शन है बी हो जाएगा। इसके साथ आपको याद क्या करना है कि जो ये पालनहार योजना है ये स्टार्ट कब हुई थी? वर्ष 2004 से स्टार्ट हुई थी, पहली बात। दूसरी आपको क्या याद रखनी है, इसमें भी जो पालनहार योजना है वो मैंने पिछली क्लास थी अपनी पार्ट ए इस योजनाओं का, उसमें भी शायद मैंने आपको ये अच्छे से समझाई थी पालनहार योजना। इसमें दो कैटेगरी आती थी, यानी पात्र कौन कौन थे, तो उनकी पात्रता में दो कैटेगरी थी। एक कैटेगरी में तो आते थे अनाथ बच्चे, अनाथ, ठीक है, और बी में आते थे वंचित वर्ग के। और उसमें मैंने वंचित वर्ग की कैटेगरी भी बताई थी कि वंचित वर्ग की जो कैटेगरी है उसमें कौन कौन लोग हैं वो आते हैं। इसमें अगर दोनों की बात करें तो इस साइड में जैसे लिख देती हूँ, अनाथ, अनाथ है, और एक साइड है वंचित वर्ग के, ठीक है। इनमें जो आपकी पालनहार योजना है इसमें जो लाभ दिया जाता वो क्या था? एक तो 0 से 6 वर्ष के बच्चों को, और एक 6 से 18 वर्ष है। जो अनाथ होते हैं उनको, जो 0 से 6 वर्ग के बच्चे हैं उनको 1500 पर मंथ, 1500 रुपए पर मंथ। और जो 6 से 18 साल की उम्र के हैं उनको 2500 रुपए पर मंथ, ठीक है। और अगर आते हैं वंचित कैटेगरी में, तो जो 0 से 6 आयु वर्ग के जो बच्चे हैं उनको 750 रुपए पर मंथ। और वहीं अगर 6 से 18 साल की आयु वर्ग में आते हैं तो उनको 1500 रुपए पर मंथ है वो दिया जाएगा, यानी ये उनको लाभ दिया जा रहा था, ठीक है। और आय वो कितनी होनी चाहिए? आय होनी चाहिए 1.20 लाख से कम, ठीक है। तो ये चीज भी आप ध्यान रख लेना। ज्यादातर आपसे पूछा जाता है विभाग कौन सा था, किस विभाग की ये योजना है, दूसरा स्टार्ट कब हुई थी, पात्रता पूछी जाती है, और लाभ कितना दिया जाता है, ये चीजें पूछी जाती है। तो हमें इस चीज से जो हम एमसीक्यूज कर रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं, इससे हमें एक तो पूरी की पूरी योजना है वो क्या हो रहा है, को क्या हो रही है, हमारी कंप्लीट हो रही है, ठीक है। और दूसरा हम ये भी देख लेते हैं कि जो क्वेश्चंस आएगा हमारे किस लैंग्वेज में बनकर आएगा, यानी उनको जो एग्जामिनर होगा वो किस फॉर्मेट में हमारा क्वेश्चन है बना सकता है, किस किस प्रकार से कौन सा क्वेश्चन है किस योजना में से कैसे उठा सकता है। और ये किस पर होगा? ये प्रैक्टिस पर होगा। तो जितनी ज्यादा आप प्रैक्टिस करोगे उतना कम है, और अच्छी तैयारी आप कर पाओगे। आगे बढ़ते हैं, अगला अपना क्वेश्चन है, मुख्यमंत्री राजश्री योजना में सहायता राशि दी जाती है। मुख्यमंत्री राजश्री योजना में सहायता राशि इसमें पूछी है। और आपको अगर याद हो तो मैंने आपको मुख्यमंत्री राजश्री योजना है वो जो हमारी फर्स्ट क्लास थी उसमें आपको बताई थी। एक बार फिर मैं इसमें रिवीजन करवा दूंगी। पहले देखते हैं इसके राइट आंसर का। सहायता राशि 31,000, 21,000, 50,000 और 1 लाख रुपए। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा, 50,000 रुपए। मुख्यमंत्री राजश्री योजना है, इसकी शुरुआत, सबसे पहला क्वेश्चन, शुरुआत हुई थी इसकी 1 जून 2016 को, 1 जून 2016 को। पात्रता क्या थी इसमें? पात्रता ये थी, या तो 1 जून 2016 को कोई बच्ची जन्मी हो, या फिर इसके बाद यानी 1 जून 2016 के बाद जन्म लेने वाली बालिका,
जन्म लेने वाली बालिकाएं ये इस योजना में पात्र होंगी। ठीक है, बालिकाएं। फिर उसके बाद ये आता है कि जन्म से वो 12th क्लास तक होती है तब तक है इस योजना का लाभ उनको दिया जाएगा, और 6 किस्तों में दिया जाएगा। 6 किस्तों में दिया जाएगा। कितने रुपए दिए जाएंगे? 50,000 रुपए उनको दिए जाएंगे। तो ये सारी चीज 6 किस्त भी मैंने बताई थी कि जब वो कितने 1 साल की होती है तब उसको कितना दिया जाता है, वो 8वीं कक्षा में होगी तब कितना, 10वीं पास कर लेगी तब कितना, 11वीं 12वीं क्लास में कितना। तो ये टोटल मैंने आपको बताया था 6 की 6 किस्तें। अगर आपने पहली क्लास देखी है तो आपके वो पहली और ये दूसरी क्लास मिलाकर सारी की सारी योजनाएं आपकी कंप्लीट हो जाएगी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी हो गया। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर, और अगला हमारा क्वेश्चन है उड़ान योजना का संबंध है। उड़ान योजना का संबंध महिला साक्षरता से संबंधित है, निःशुल्क सैनिटरी नैपकिन वितरण से संबंधित है, महिलाओं को रोजगार देने से संबंधित है, लिंगानुपात बढ़ाने से संबंधित है। तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा ऑप्शन ए बी, निःशुल्क सैनिटरी नैपकिन वितरण से संबंधित है। अगर इसमें शुरुआत की बात करें कि इसकी शुरुआत कब हुई थी, तो ये 19 दिसंबर 2021 की योजना है। ठीक है। और इसमें पूछे आपको कि इसमें आपसे और क्या पूछा जा सकता है कि जो निशुल्क सैनिटरी नैपकिन प्रोवाइड करवाए जाते हैं वो साल में कितने आपके आपके एक मंथ में, एक माह में 12 प्रोवाइड करवाए जाते हैं। तो इस चीज को भी आप ध्यान रखना। ठीक है। अब अपन आगे बढ़ते हैं। इस योजना को भी मैंने बता दिया था, मैंने आपको शुरू में जब क्लास स्टार्ट की थी तब बोला था कि 4-5 योजनाएं जो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है उनका रिवीजन भी आज की इस क्लास में करेंगे। तो ये जो क्वेश्चन आ रहे हैं जैसे मुख्यमंत्री राष्ट्रीय योजना हो गई, उड़ान योजना हो गई, ठीक है, और एक दो आगे और क्वेश्चन आएंगे वो आपके रिवीजन के हैं। इनको मैंने काफी अच्छे तरीके से फर्स्ट क्लास में करवा दिया था। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अपन बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन पर। कालीबाई भील मेधावी छात्रा छात्रा स्कूटी योजना का नोडल विभाग पूछा है। ज्यादातर क्वेश्चन शुरुआत कब हुई, उद्देश्य क्या है, नोडल विभाग कौन सा है, पात्रता कौन सी है, ठीक है, और इसमें लाभ क्या क्या मिलता है, ये आपके 5 प्रकार के क्वेश्चन एक योजना से पूछे जाते हैं। तो जब कभी भी आप योजना पढ़ो तो इसके 5 की पॉइंट है आपको याद करनी है। कालीबाई भील मेधावी छात्रा स्कूटी योजना की बात करें तो इसका नोडल विभाग उच्च शिक्षा विभाग है, महिला एवं बाल अधिकारिता विभाग, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, सूचना एवं जनसंपर्क विभाग। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है ए, उच्च शिक्षा विभाग है वो नोडल विभाग है। अब आपसे पूछा जा सकता है कि इसकी शुरुआत कब हुई। शुरुआत कब हुई थी? 2020 को हुई थी। और इसमें कंफ्यूज करने वाला क्या आएगा? इसमें आपके शुरुआत का कंफ्यूज करने वाला 2015 आएगा। लेकिन 15 जो 2015 में आपके जो शुरुआत हुई थी वो हुई थी मेधावी छात्रा स्कूटी योजना। मेधावी छात्रा स्कूटी योजना, स्कूटी योजना जो कि इसकी शुरुआत 2015 में हुई थी, और फिर उसका जो नाम बदलकर है वो क्या रख दिया था? कालीबाई भील मेधावी छात्रा स्कूटी योजना, जिस जो स्टार्ट हुई थी 2020 में। अब आपसे इसका क्वेश्चन किस प्रकार पूछ लिया जाएगा? एक तो शुरुआत में कंफ्यूज कर देगा कि 2020 में हुई थी या 15 में हुई थी। एक आपसे पूछा जा सकता है कि जो कालीबाई भील मेधावी छात्रा स्कूटी योजना है इसकी पूर्ववर्ती योजना कौन सी है वो पूछ ले तो आपको याद रखना है वो योजना है आपकी मेधावी छात्रा स्कूटी योजना। ठीक है। इसमें जो आपके लाभार्थी एसटी, एससी, ईडब्ल्यूएस और जो अल्पसंख्यक बालिकाएं हैं वो होंगी। साथ में इसमें पात्रता अगर आपसे पूछ ले, पात्रता तो पात्रता में एक पूछा जा सकता है कि किसी ने आरबीएससी से पढ़ाई कंप्लीट की है तो कितने 65% अंक होने चाहिए, और अगर उसने सीबीएसई से पढ़ाई की है तो उसके कितने होने चाहिए? 75% अंक होने चाहिए। और पारिवारिक आय है वो 2.5 लाख से कम होनी चाहिए, 2.5 लाख से कम होनी चाहिए। तो ये आपकी पात्रता हो गई। और इसमें एस टी, एस सी, ईडब्ल्यूएस और अल्पसंख्यक परिवार के जो बालिकाएं होंगी वो इसमें आ जाएंगे। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन है ए हो जाएगा। अब बढ़ते हैं अपन आगे, और अगला क्वेश्चन है आपका, प्रदेश में किस योजना के तहत बालिका उच्च शिक्षा प्रोत्साहन प्रदान किया जाता है? बालिका दूरस्थ शिक्षा योजना, आपकी बेटी योजना,
उपहार योजना और समृद्धि योजना। अगर इसके राइट आंसर की बात करें तो जो प्रदेश में बालिका उच्च शिक्षा को प्रोत्साहन प्रदान किया जा रहा है, ऑप्शन ए बालिका दूरस्थ शिक्षा योजना। इसकी बात करें तो ये जो राजस्थान में इग्नूर वर्धमान विद्यालय है उसके तहत। और एक चीज आप और याद रखना, एक चीज आपको क्या याद रखनी है, आपको याद हो तो मैंने आपको समृद्धि योजना भी आपको बताई है, उपहार योजना भी बताई है, तो इनका भी रिवीजन है वो साथ साथ करते रहिए। वहीं अगर आपकी बेटी योजना की बात करें तो कल हमने पढ़ी थी मुख्यमंत्री हमारी बेटी योजना, ठीक है, यानी पिछले क्लास में काफी इंपॉर्टेंट थी। और आपकी बेटी योजना दोनों में कंफ्यूज नहीं होना है। जो हमने कल पढ़ी थी आपकी मुख्यमंत्री हमारी बेटी योजना, वो तो 2015-16 में स्टार्ट की गई थी। आपकी बेटी योजना है वो आपकी 2004-5 में स्टार्ट की गई थी, ठीक है। और इसमें आपके बीपीएल परिवार में या फिर माता पिता एक की मृत्यु हो जाती है तो वो बालिकाएं इसमें इंक्लूड की गई थी। तो इनको भी आपको याद रखना है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन है ए हो जाएगा। अपन आगे बढ़े, अपना अगला क्वेश्चन है और वो दिया गया है आपकी बेटी योजना की शुरुआत कब की गई। अब ये देखिए, जस्ट पहले क्वेश्चन में हमने बात की थी कि शुरुआत 2008-9 में, 4-5 में, 13-14 में और 16-17 में। तो आपकी बेटी योजना की शुरुआत है वो की गई 2004-5 में। अब मैं दोनों की दोनों एक साथ आपको बता देती हूँ। एक तो आती है आपकी बेटी योजना योजना, ठीक है, और दूसरी आती है हमारी बेटी योजना। कंफ्यूज नहीं होना है, दोनों अलग अलग हैं। हमारी बेटी योजना, कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होता है। कभी भी कोई डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ लिया करो, कहीं पर भी कोई भी क्वेरी आपकी होती है तो आपकी बेटी योजना की अगर शुरुआत पूछ ले कि ये शुरू कब हुई थी, तो ये तो हुई थी 2004-5 में। अगर हमारी बेटी योजना की बात करें तो ये स्टार्ट हुई थी 2015-16 में। वहीं अगर बात करें तो बीपीएल परिवार की, बीपीएल परिवार प्लस में इसमें क्या आ जाएगा, माता पिता जिसमें किसी एक की मृत्यु हो गई हो, माता पिता एक की मृत्यु, वो भी इसमें पात्र होंगे, ठीक है। अगर हम हमारी बेटी योजना की बात करें तो इसमें बीपीएल तो आ ही आएगा, इसके साथ है अनाथ, और अनाथ के साथ है इसमें क्या आ जाएगा, जिले में जो फर्स्ट और सेकंड, जिले में फर्स्ट एंड सेकंड स्थान पर रहने वाले, यानी जिन्होंने फर्स्ट और सेकंड स्थान प्राप्त किया है, वो इसमें जो बच्चियां होंगी वो इसमें आ जाएंगी, वो इसमें पात्र होंगी, ठीक है। और इसमें मैंने क्या बताया था कि इसमें हमारी बेटी योजना है, इसमें क्या होना चाहिए कि जो 10th अगर उन्होंने पास किए ना, तो उनके 10th में 75% उन्होंने मार्क्स से प्राप्त किए हो। 12th की अगर बात आ जाए ना, तो 12th थी वो उनको 1,50,000 5,000 1,15,000 रुपए उनको दिए जाते हैं। स्नातकोत्तर उन्होंने पास कर ली तो उनको 2,25,000 रुपए मिलेंगे। लेकिन आपको ज्यादातर क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि 10th में उनके कितने मार्क्स होने चाहिए, 75% मार्क्स होने चाहिए, ठीक है। अगर हम आपकी बेटी योजना की बात करें तो इसमें जो बालिकाएं होती हैं वो कक्षा 1 से 8 में होंगी तो उनको 21 रुपए मिलेंगे, ठीक है। और 9 से 12वीं क्लास में वो होंगे तो उनको 2500 रुपए है वो वार्षिक सहायता दी जाएगी। तो ये चीज भी आप याद रखना। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी हो गया। आपकी बेटी योजना जैसी हमें लगती है हमारी बेटी योजना, अगर हमने ढंग से नहीं पढ़ा ना तो हम सोचेंगे कि आपकी बेटी हमारी बेटी एक ही है, नहीं, दोनों अलग अलग योजनाएं हैं। आई होप आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। अब अपन बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। और अगला क्वेश्चन है मुख्यमंत्री हमारी बेटी योजना के तहत पात्रता हेतु माध्यमिक परीक्षा में न्यूनतम कितने प्रतिशत अंक लाने अनिवार्य है। अगर पिछला क्वेश्चन ध्यान से पढ़ा है तो आप राइट आंसर कर दोगे। 60%, 55%, 75% और 65%। राइट आंसर कितना हो जाएगा, ऑप्शन सी 75% अंक है उनके आने चाहिए, ठीक है। आगे बढ़े अपन। राजस्थान में किस योजना के तहत निशुल्क मोबाइल वितरित किए गए हैं। राजीव गांधी स्मार्टफोन योजना, डिजिटल सेवा योजना, महात्मा गांधी स्मार्ट योजना, इंदिरा गांधी स्मार्टफोन योजना। राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी इंदिरा गांधी स्मार्टफोन योजना। शुरुआत कब हुई, 10 अगस्त 2023 को हुई, ठीक है। फिर अगर अपन बात करें तो 1.35 करोड़ लाभार्थी भी बताए गए हैं और इसमें 6800 रुपए डीबीटी के रूप में जिनको दिए जाते थे, 6800 रुपए। ये मैंने हमारी क्लास के आपका थर्ड या फोर्थ क्वेश्चन था जिसमें अच्छे से आपको समझा दिया है। आगे अपन बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। इंदिरा गांधी मातृत्व पोषण योजना के तहत दूसरी संतान के जन्म पर सहायता राशि दी जाती है।
5,000, 6,000, 10,000 और 11,000। ठीक है, तो इसमें अगर हम राइट आंसर की बात करें तो राइट आंसर आपका ऑप्शन है बी हो जाएगा। 6,000 रुपए इंदिरा गांधी मातृत्व पोषण योजना के तहत दी जाती है। और ये क्वेश्चन आपके 13 जुलाई वाले एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये मातृत्व पोषण से संबंधित योजना है। तो आपसे पूछा जा सकता है, तो इंदिरा गांधी जो मातृत्व योजना है, इसको अच्छे से, इसके हर एक की पॉइंट को अच्छे से याद कर लेना। हो सकता है किसी से भी क्वेश्चन इसमें कोई भी की पॉइंट आपसे पूछा जाएगा। अगर आपसे पूछ ले शुरुआत कब हुई थी, तो याद रखना इसकी शुरुआत 19 नवंबर 2020 को हुई थी। ठीक है, 5 जिलों में जब ये शुरुआत हुई थी ना 19 नवंबर 2020 को, तो 5 जिले इसमें जिनमें शुरुआत की गई थी प्रतापगढ़। ठीक है, दूसरा बांसवाड़ा, बांसवाड़ा के साथ है डूंगरपुर, डूंगरपुर के साथ है बारा, और बारा के साथ है उदयपुर। तो ये भी आपसे पूछा जा सकता है कि 19 नवंबर 2020 को जब इसको स्टार्ट किया गया था, तब कितने जिलों में स्टार्ट किया गया था। तो 5 जिलों में, 5 जिलों के नाम हमें पता होना चाहिए। फिर हमें पूछा जा सकता है कि जो आपकी 6,000 रुपए दिए जाते हैं, एक साथ दिए जाते हैं किस्तों में, तो याद रखना 6,000 रुपए को 5 किस्तों में दिए जाते हैं। 5 किस्तों में फर्स्ट किस्त होती है वो आपकी 1,000 की होती है। सेकंड होती है वो भी आपकी 1,000 की होती है। थर्ड किस्त होती है वो भी 1,000 की होती है। लेकिन जो फोर्थ किस्त होती है, फोर्थ वो आपके 2,000 की होती है। और फिफ्थ होती है वो फिर आपके 1,000 की होती है। तो ये भी इंपॉर्टेंट है। आपसे पूछ ले कि कौन सी किस्त होती है जिसमें 2,000 रुपए दिए जाते हैं, तो फोर्थ किस्त होती है। ठीक है, ये चीज याद रखना। जो भी आपके 13 जुलाई से रिलेटेड योजना है, वो मैंने आपको स्पेशली मेंशन किया है कि ये इस योजना, ये आपके लिए इस एग्जाम के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और उसको बार बार मैंने रिवाइज भी करवाया है, ताकि आपकी उस योजना पर पकड़ अच्छी हो और हर क्वेश्चन आप इस योजना से अपना कंप्लीट कर पाओ। कल जो मैंने ये आपको क्लास करवाई थी, परसों करवाई थी, तो उसमें आपके कमेंट आ रखे थे कि मैम इसकी टेस्ट सीरीज हमें प्रोवाइड करवाइए। तो जो आपकी महिला सुपरवाइजर 13 जुलाई वाला एग्जाम है, इसकी टेस्ट सीरीज मैंने आपको प्रोवाइड करवा रखी है। कई बच्चों के फुल टेस्ट के लिए भी काफी सारे कमेंट आए हैं मेरे को पर्सनली भी और आपके क्लासेस पर भी। लेकिन अभी तक हमारी इसकी कोई फुल टेस्ट सीरीज है वो नहीं है। वो आपकी क्या है, आपके पार्ट बी और आपके पार्ट ए में जो आपका मैनेजमेंट का टॉपिक है, यानी 20 नंबर वाला, उसकी, यानी टोटल आपका जो 13 जुलाई वाला एग्जाम है वो 200 नंबर का होगा, जिसमें से 105 नंबर की टेस्ट सीरीज मैंने आपको प्रोवाइड करवा दी है। बाकी की मैंने इसलिए प्रोवाइड नहीं करवाई, क्यों? क्योंकि उसमें आपके मैथ, रीजनिंग, आपके जीके, राजस्थान का, साथ में करंट अफेयर आ जाएगा। तो ये, और आपके हिंदी इंग्लिश। ठीक है, तो ये आपकी इसमें आने वाली है। वो इसलिए प्रोवाइड नहीं करवाई क्योंकि वो हर एक बच्चे की आपके लिए काफी अच्छी है, क्योंकि जिन्होंने सीटी एग्जाम की अच्छे से प्रिपरेशन की थी, तो उसकी ये काफी अच्छे से है। जब से मैंने इसकी 13 जुलाई वाले एग्जाम की आपको क्लास प्रोवाइड करवाना स्टार्ट किया है, तो सारे बच्चे बस यही बोल रहे थे कि मैडम हमें पार्ट बी और हमें मैनेजमेंट यानी प्रबंधकीय गुण वाला पार्ट ए का जो आपका टॉपिक है वो हमें कवर करवा दो। कहीं पर भी हमें इसके है वो ना तो नोट्स मिल रहे, ना क्लासेस मिल रही, ना टेस्ट मिल रही है। ठीक है, तो इसलिए मैंने आपकी ये स्टार्ट की थी। बहुत ही कम आपकी जो इसकी फीस रखी गई थी, सिर्फ 100 रुपए, और 100 रुपए में आपको 10 टेस्ट है वो प्रोवाइड करवाए जा रहे थे। किसी भी बच्चे को अभी भी अगर इनको ज्वाइन करना है, तो आप टेलीग्राम चैनल पर मैंने आपको बता दिया था कि आप प्रीत क्लासेज 05, प्रीत क्लासेज 05 में, जो मैंने आपके जो हमारा टेलीग्राम चैनल है उसमें भी इसको आपको पिन किया हुआ है मैसेज को, कि किसी को भी इसके बारे में कोई भी डिस्कस करना है तो आप वहां पे कर सकते हैं। काफी सारे बच्चों को ये भी दिक्कत आ रही है कि हम कैसे ज्वाइन करें, तो वो मैं बार बार आपको बता रही हूँ। और मैंने एक चीज आपको बोली है, मैं ये नहीं कहती कि हमारी टेस्ट सीरीज यहाँ पे ज्वाइन करो, लेकिन आपको टेस्ट सीरीज जरूर ज्वाइन करनी चाहिए। जहां कहीं भी आपको विश्वास हो रहा है कि हाँ ये टेस्ट सीरीज अच्छी है, वो भी ज्वाइन करो। क्यों? क्योंकि इसमें आपके लिए सिलेबस है वो बहुत ज्यादा नया है। और इसमें आप देखिए 200 में से 105 नंबर का सिलेबस आपके लिए नया है, जो आपने पहली बार पढ़ा है, तो इसलिए आपको टेस्ट सीरीज की ज्यादा जरूरत है। अब अपन बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर, और अगला हमारा क्वेश्चन है, राजस्थान जन आधार कार्ड योजना की शुरुआत है वो कब की गई? 18 जनवरी 2020 को, 18 दिसंबर 2020 को, 18 दिसंबर 2019 को, और 18 सितंबर 2019 को। राइट आंसर अपना हो जाएगा ऑप्शन सी, 18 दिसंबर 2019 को
राजस्थान जन आधार कार्ड योजना स्टार्ट की गई थी, जिसका ध्येय वाक्य था एक नंबर एक कार्ड एक पहचान। एक पहचान, तो ये भी आप ध्यान रखना। राइट आंसर ऑप्शन सी। आगे बढ़े। पोषण अभियान की शुरुआत कब की गई? पोषण अभियान की शुरुआत 8 मार्च 2016, 8 मार्च 2018, 16 जुलाई 2016 और 16 जुलाई 2018। तो आपका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा 8 मार्च 2018 को पोषण अभियान की शुरुआत की गई 0 से 6 आयु वर्ग के लिए। राइट आंसर ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमारा, सुकन्या समृद्धि योजना की शुरुआत है वो कब की गई थी? 22 जनवरी 2015 को, 22 जुलाई 2017 को, 8 मार्च 2016 को और 22 जुलाई 2016 को। तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 22 जनवरी 2015 को। शायद ये क्वेश्चन हमारा रिपीट हो गया है। ठीक है। अब मैं आपको एक चीज आपको इस योजनाओं के साथ है वो आपको अच्छे से करवाना चाहूंगी, और वो आपकी क्या है? वो है आपकी राजस्थान राज्य महिला नीति। राजस्थान राज्य महिला नीति। और ये इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपके लिए इसमें क्वेश्चन हर बार बनता है। अगर हम बात करें राजस्थान राज्य महिला नीति की, महिला नीति कब की है? 2021 की है, पहली बात। दूसरे आपसे पूछा जा सकता है फर्स्ट महिला नीति राजस्थान की, फर्स्ट महिला नीति, तो वो भी आपको ध्यान रखना है, वो आपके कब की थी? 2002 की थी। ठीक है। अब आपको राजस्थान राज्य महिला नीति है, इसको जारी कब किया गया ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो अप्रैल 2021 में जारी किया गया, अप्रैल 2021 में। ठीक है। इसका उद्देश्य क्या था कि जो समाज में जो महिलाएं हैं, बालिकाएं हैं, उनको समानता मिले। ठीक है। क्या मिले? समानता मिले। उनको सुरक्षा भी मिले। ठीक है। और उनको सारे के सारे जो उनकी सहभागिता है, सारे अधिकार है, उनको भी उनके लिए सुरक्षित किया जाए। ठीक है। फिर उसके बाद जो आपके लिए क्वेश्चन आता है, इसमें सिर्फ एक क्वेश्चन और पूछा जाता है। वो क्वेश्चन क्या पूछा जाता है कि जो राजस्थान राज्य महिला नीति है 2021 से, इसमें जो महिलाओं और बालिकाओं के विकास के लिए 6 मुख्य क्षेत्र बताए गए हैं। 6 मुख्य क्षेत्र बताए गए, वो क्षेत्र आपसे पूछ ले जाते हैं कि वो 6 मुख्य क्षेत्र कौन कौन से। तो वो मैं आपको नोट करवा देती हूँ। पहला तो जो इसमें क्षेत्र में बताया गया है ना कि इसके अंतर्गत कौन कौन से बिंदु आते हैं। ठीक है। उद्देश्य के लिए जो 6 क्षेत्र निर्धारित किए गए, फर्स्ट है आपका जन्म, उसके बाद है उत्तरजीविता, जन्म, उत्तरजीविता, पोषण और स्वास्थ्य, पोषण व स्वास्थ्य, स्वास्थ्य। ठीक है। इसमें क्या होगा कि जो बाल लिंग अनुपात में वृद्धि है उसमें बढ़ावा हो, गुणवत्ता की सुविधाएं, उनको स्वास्थ्य सुविधाएं ना वो मिले, स्वच्छता और सुरक्षित, यानी उनको स्वच्छ जल की समान पहुंच हो पाए, उनको संतुलित पोषक आहार दिया जाए, ये आपके फर्स्ट पॉइंट में निर्धारित किया गया था। दूसरा जो पॉइंट था वो था शिक्षा और प्रशिक्षण। बालिकाओं को अच्छा शिक्षा और प्रशिक्षण है वो प्रोवाइड हो, प्रशिक्षण। तीसरा इसमें जो पॉइंट था वो पॉइंट कौन सा था? आर्थिक सशक्तिकरण। वो क्या था? आर्थिक सशक्तिकरण, सशक्तिकरण। ठीक है। और इसमें फिर आपका चौथा जो पॉइंट था, चौथा पॉइंट था क्या? राजनीति और सामाजिक सशक्तिकरण। ठीक है। राजनीतिक, राजनीतिक और सामाजिक सशक्तिकरण। फिर आपका जो पांचवा पॉइंट आता है वो आता है आपका सुरक्षा और संरक्षण, सुरक्षा व संरक्षण, संरक्षण और बचाओ, और बचाओ। ठीक है। और जो लास्ट और आपका छठा जो आपका पॉइंट बच गया वो है आपका पर्यावरण और जलवायु, जलवायु परिवर्तन और आपकी आपदाएं। ठीक है। यानी पर्यावरण संरक्षण में महिलाओं और बालिकाओं की जो भूमिका है उसको प्रोत्साहन किया जाए। ठीक है। उसके में प्रोत्साहन किया जाए। अगर जेंडर संवेदनशील जलवायु परिवर्तन और आपदा प्रबंध है उसमें भी इसमें ध्यान रखा जाए। तो ये आपके 6 क्या थे? इसके पॉइंट थे। छठा पॉइंट क्या है? पर्यावरण, जलवायु परिवर्तन, जलवायु परिवर्तन। तो ये जो चीज थी ये काफी इंपॉर्टेंट थी आपके लिए। राज्य राजस्थान राज्य महिला नीति जो मैंने आपको यहाँ पर करवा दी है, आप लोगों ने सभी ने पढ़ी तो होगी, लेकिन मैंने फिर इसका रिवीजन करवा दिया है। और आज की क्लास में मैंने जो इंपॉर्टेंट आपके लिए योजनाएं थी, जो ज्यादातर आपके 13 जुलाई वाले एग्जाम के लिए सारी के सारे मैंने कवर करवा दी है। बाकी एलडीसी और महिला सुपरवाइजर,
एलडीसी और महिला सुपरवाइजर के लिए काफी इंपॉर्टेंट क्लास है। आप लोगों ने शुरू से लास्ट तक देखा होगा, तभी आपके लिए सारे के सारे क्वेश्चंस है वो अच्छे से कवर है हुए होंगे। तो क्लास बताना आपको कैसी लगी, अच्छी लगी तो लाइक करना, अपना फीडबैक कमेंट के रूप में जरूर देना और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना। और इस क्लास की पीडीएफ मैं आपको टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करवा दूंगी। तो चलिए अब हम मिलेंगे कल अगले अच्छे कंटेंट के साथ, अच्छी क्लास के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।